रात का अंधकार ऐसा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया को काले कपड़े से ढक दिया हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक चीख सुनाई दी। यह चीख न केवल विक्रमादित्य के कानों तक पहुंची, बल्कि उनके भीतर के राजा और योद्धा को झकझोर गई। यह चीख आम नहीं थी। यह एक पुकार थी, एक चुनौती थी जो उन्हें अपनी हदों को पार कर जाने पर मजबूर करने वाली थी। विक्रमादित्य जानते थे कि उनका यह सफर आसान नहीं होगा। बेताल के रहस्य को सुलझाने की कसम उन्होंने खुद से खाई थी, लेकिन हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। इस बार की कहानी ने उन्हें एक ऐसे जंगल में खींच लिया था जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर साया किसी बड़े राज को छिपाए हुए था। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। ये वही जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक बार घुसने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता। लेकिन विक्रमादित्य को कोई डर नहीं था। वह जानते थे कि उनका लक्ष्य केवल बेताल को पकड़ना नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी कहानियों के पीछे छिपे सत्य को उजागर करना था। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए पत्तों और जले हुए मांस की। विक्रम ने ध्यान से चारों ओर देखा। उनके हर कदम पर सूखी टहनियां चटक रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब वह कोई आवाज सुनते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनकी हरकतों को ध्यान से देख रहा हो। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ साधारण नहीं था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी दैत्य के हाथ। पेड़ के तने पर कुछ लिखा हुआ था। विक्रम ने अपने मशाल की रोशनी में उस लिखावट को पढ़ने की कोशिश की। जो सत्य की खोज में आएगा उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। विक्रम ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह जानते थे कि सच्चाई की राह में भय केवल एक छलावा होता है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे, अचानक पेड़ की जड़ों से एक छाया निकली। यह छाया इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। कौन हो तुम? छाया की भारी आवाज गूंजी। मैं विक्रमादित्य हूँ, सत्य की खोज में हूँ, राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया। तुम्हें पता है कि यह राह तुम्हारे लिए मृत्यु का द्वार खोल सकती है। यदि सत्य की खोज के लिए मृत्यु को गले लगाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। छाया ने जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस साबित करना होगा। तुम्हें इस जंगल की सबसे पुरानी कहानी सुननी होगी और अंत में मुझे उसका उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंत यही होगा। विक्रम तैयार थे। छाया ने एक पुरानी भयावह कहानी शुरू की। सदियों पहले इस जंगल में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी एकमात्र संतान, एक पुत्र, रात में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसे जंगल के भूतों ने खींच लिया। राजा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। एक दिन रानी ने अपनी जान की बाजी लगाकर सच जानने की ठानी, लेकिन जब वह जंगल के बीच पहुंची तो उसकी चीखें पूरे राज्य में गूंज गईं। कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है। सवाल यह है कि रानी ने अपनी जान क्यों दी, जबकि उसे पता था कि वह मर जाएगी। विक्रम ने कहानी को ध्यान से सुना। वह जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, बल्कि भावना से भी जुड़ा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, रानी ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसे अपने प्राणों की परवाह नहीं थी। उसे यह यकीन था कि चाहे जो भी हो, वह अपने पुत्र का सत्य जानकर ही मरेगी। यह त्याग केवल एक माँ ही कर सकती है। छाया कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा, तुमने उत्तर सही दिया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगला सवाल तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगा। तैयार रहो। विक्रमादित्य छाया से पहला प्रश्न हल करने के बाद आगे बढ़े। जंगल अब और भी गहराई में जा चुका था। हर दिशा में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। पक्षियों की कर्कश चीखें, दूर से आती सियारों की हाहाकार और अंधेरे में सरसराते पत्तों की सरसराहट, ये सब किसी बड़े अनहोने की पूर्व सूचना दे रहे थे। विक्रम का मन हालांकि दृढ़ था। वह जानते थे कि बेताल का खेल कभी भी आसान नहीं होता। हर कदम पर उसकी चालाकी और धोखे से लड़ने के लिए राजा को अपने साहस और बुद्धिमत्ता का सहारा लेना पड़ता था। जंगल के रास्ते में चलते हुए विक्रम को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी,
यह आवाज किसी इंसान की चीख की तरह थी, लेकिन इतनी धीमी कि कोई उसे सुनकर अनदेखा कर सकता था। विक्रम ने ध्यान से सुना और उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, आवाज तेज होती गई। अब यह चीख और विलाप का मिश्रण था। अंततः वह एक बड़ी झील के पास पहुंचे। झील के किनारे पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जो फटी हुई धोती पहने और कांपते हाथों से झील की तरफ इशारा कर रहा था। राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में पूछा। मैं सत्य की खोज में हूँ, विक्रम ने उत्तर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह चीख कैसी है? बूढ़ा व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, यह चीख उस अभिशाप का हिस्सा है जो इस झील पर सदियों से छाया हुआ है। जो भी इस झील में झांकता है वह जीवित नहीं बचता। इतने में अचानक हवा में बेताल की कर्कश हंसी गूंज उठी। विक्रम, क्या तुम फिर से सत्य की खोज में आगे बढ़ोगे या इस बार डरकर वापस लौट जाओगे? विक्रम ने तलवार को कसकर पकड़ा और दृढ़ता से कहा, डर मेरी राह में बाधा नहीं बन सकता। जो भी खेल खेलना है उसे खेलो, मैं तैयार हूं। बेताल ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हारी बुद्धिमानी और संवेदनशीलता दोनों की परीक्षा होगी। सुनो कहानी। बहुत समय पहले इस झील के पास एक राजा और उसकी प्रजा रहते थे। राजा बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हर किसी से अलग करती थी। वह हर रात इस झील के पास आता था और अपनी परछाई से बात करता था। एक दिन राजा ने झील में झांका और अचानक गायब हो गया। उसके बाद हर वह व्यक्ति जिसने इस झील में झांका, वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों ने झील को श्रापित मान लिया। अब सवाल यह है, राजा ने झील में झांकने की गलती क्यों की, जबकि उसे खतरे का अंदाजा था? विक्रम ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की। कहानी सुनकर उसके भीतर कई विचार उठे। फिर उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा ने झील में झांकने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह अपनी परछाई से बात करते हुए आत्ममंथन करता था। उसकी परछाई उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। उस दिन उसने झील में झांककर अपनी परछाई को और गहराई से देखने की कोशिश की, लेकिन झील केवल जल नहीं थी, वह एक ऐसा दर्पण थी जो इंसान को उसके भीतर के डर और गुप्त सत्य से रूबरू कराती थी। राजा शायद अपने डर को पहचानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वह झील की शक्ति का शिकार हो गया। बेताल ने फिर से ठहाका लगाया, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन सत्य को समझना जितना आसान लगता है, उसे स्वीकार करना उतना ही कठिन होता है। देखो, यह झील भी तुम्हारी परीक्षा लेगी। क्या तुम झील में झांकने की हिम्मत करोगे? विक्रम ने बेताल को दृढ़ता से देखा और कहा, मैं किसी श्राप या भय से नहीं डरता। यदि सत्य जानने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। झील की ओर बढ़ते हुए विक्रमादित्य के कानों में सैकड़ों दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। झील के पानी पर उभरते चेहरों ने वातावरण को भयावह बना दिया था। ये झील अब साधारण पानी का सरोवर नहीं, बल्कि आत्माओं का समुद्र लग रही थी। पानी के हर बुलबुले से पीड़ा और घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन विक्रम ने अपनी दृष्टि झील के गहराई में गढ़ाई रखी। उनकी हर सांस अब भारी हो चली थी, लेकिन उनका हृदय दृढ़ था। वह जानते थे कि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है और हर चुनौती केवल उनके संकल्प की परीक्षा थी। विक्रम ने झील के पास पहुंचते ही अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और पानी के ऊपर झुक गए। जैसे ही उन्होंने झील में झांका, उनकी आंखें अचंभे से चौड़ी हो गईं। झील के पानी में केवल उनका प्रतिबिंब नहीं था, वहां उन्हें सैकड़ों आत्माओं के बंधे हुए चेहरे दिखाई दिए। इन चेहरों की आंखों में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे मदद की गुहार कर रहे हों, लेकिन उनके होंठ बंद थे। अचानक एक आत्मा ने विक्रम से फुसफुसाते हुए कहा, राजा, क्या तुम हमें इस बंधन से मुक्त कर सकते हो? विक्रम को एहसास हुआ कि यह झील उन आत्माओं की कैदखाना थी जिन्होंने अपने जीवन में कोई न कोई पाप किया था। अचानक झील के पानी में हलचल हुई और बेताल का स्वर गूंजा, विक्रम, यह झील केवल पानी नहीं है, यह उन आत्माओं का प्रतिबिंब है जो अपने ही कर्मों के कारण यहाँ कैद हैं। लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। बेताल ने विक्रम को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और आदर्श था, लेकिन एक दिन उसने अपने ही भाई पर विश्वासघात का झूठा आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दे दिया। उस राजा को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजा की आत्मा इस झील में बंधी हुई है।
अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह राजा अपनी गलती के लिए क्षमा योग्य है या नहीं। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो झील का रहस्य सुलझ जाएगा, यदि नहीं तो तुम भी इन्हीं आत्माओं में शामिल हो जाओगे। विक्रम ने बेताल की कहानी को ध्यान से सुना। उन्होंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, एक राजा का पहला कर्तव्य न्याय करना है, लेकिन यदि उसने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को सजा दी तो वह पाप का भागीदार है। हालांकि यदि उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने अपने पूरे जीवन में अपने कर्मों से उस पाप को सुधारने की कोशिश की तो उसे क्षमा मिल सकती है। विक्रम ने आगे कहा, क्षमा केवल उन्हीं को मिलनी चाहिए जो सच्चे हृदय से अपने अपराध का प्रायश्चित करते हैं, लेकिन क्षमा बिना आत्मशुद्धि के संभव नहीं। इसलिए उस राजा की आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती है यदि उसने अपने कर्मों से अपने पाप को धोने का प्रयास किया हो। विक्रम का उत्तर सुनते ही झील का पानी अचानक शांत हो गया। झील के अंदर बंद आत्माओं के चेहरों पर दर्द की जगह शांति दिखाई देने लगी। झील के पानी ने एक हल्की सुनहरी चमक लेना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आत्माओं को राहत मिली हो। बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, विक्रम, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से मेरा खेल जीत लिया, लेकिन अभी भी यह सफर खत्म नहीं हुआ है। यह झील केवल एक परीक्षा थी। तुम्हें आगे और भी कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। झील के पानी में अचानक हलचल हुई और एक बड़ा द्वार उभर आया। यह द्वार सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। बेताल ने कहा, यह द्वार उस सत्य की ओर ले जाएगा जिसे तुम खोज रहे हो, लेकिन याद रखना, यहाँ से हर कदम तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेगा।